काफी लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा। और मेरा जवाब होता है कि जब आप अलाउ करेंगे इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए। अगर इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई रोक रहा है तो कोई और नहीं, हम इंडियंस ही इसको रोक रहे हैं। इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार इसी बात को डिस्कस करूंगा कि हम लोग क्यों सुपर पावर नहीं बन पा रहे हैं और कौन इसको रोक रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस के साथ एक्टिव हैं क्या इंडिया को रोकने के लिए। अगर आप देखें एक 7,000 साल पुराना सिविलाइजेशन इंडिया, इंडियन ओशन में जहां से 80% वर्ल्ड का ट्रेड पास होता है, उसको डोमिनेट करता है। इतनी जबरदस्त ज्योग्राफिकल पोजीशन है, सब रिसोर्सेज हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी है। और उसके बावजूद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किससे? किसी बाहर के आदमी से नहीं। मैं चाइना का तो अभी क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा हूं। हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने आप से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यस्त हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में, और ये ही इंडिया का सबसे बड़ा सेटबैक है। आप देखिए किसी जमाने में जब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे हम, लेनिन ने एक बार कहा था इंडिया पूरे वर्ल्ड का सप्लाई डिपो है। और अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप बात करें और ब्रिटिश एम्पायर अगर सस्टेन कर पाया, तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कितने लोग हमारे अपनी जान की शहादत दिए फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि ब्रिटिश एम्पायर सस्टेन हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हम अभी तक उस कॉलोनियल माइंडसेट से कि हम तो सबसर्विएंट ही रहेंगे, हम तो आपस में लड़ेंगे ही और बाहर वालों को आना पड़ेगा हमारे झगड़ों को सुलझाने के लिए, हम अभी तक उसी माइंडसेट में घूम रहे हैं। कितना रिच है हमारा कंट्री, हमारे पास क्या नहीं है। इंडो गैंजेटिक प्लेन को आप देखें, डेक्कन प्लेट्यू को देखें, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। अब आप देखिए एक सुपर पावर के पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास सेटल्ड बॉर्डर्स होने चाहिए। हमारे बॉर्डर्स अनसेटल्ड हैं। इस स्लाइड में जो मैंने रेड में लिखा है, वहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है। जो ग्रीन है दैट वी हैव अचीव्ड, और येलो पे अभी हमारा दैट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सो बॉर्डर्स हमारे अनसेटल्ड हैं, हमें वो सेटल करने हैं। दूसरी बात, हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जो कि रीजनल, लिंग्विस्टिक या पॉलिटिकल टेंडेंसी जो देश के हित में नहीं है उनको दबा सकें, उनको कर्टेल कर सकें। हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है आज की डेट में जो ये काम बेखूबी कर सकती है। हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। अगली बात, हमें एक फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ चले, रादर देन अपनी सरकार अपने आप में ही बना लें। अगर हमारे पास ममता दीदी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम होने वाली है। पॉलिटिकल क्लास पे हम एक लिमिटेड डिपेंडेंस ही रख सकते हैं, बिकॉज उन्होंने उसी तरीके से बिहेव करना है जैसे उन्होंने पिछले 70 सालों में किया है। यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए कंट्री का कोई भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा है। अच्छा, अगली बात, हमें इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी चाहिए। हमें जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास, हमारी सिविल सर्विसेज, ये देखिए कहां पर है। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ए पॉलिटिकल डिफेंस फोर्सेज हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जो अभी हमें सॉर्ट आउट करने हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे हमारा रिकॉग्निशन होगा, और मे बी दैट डिप्लोमेटिकली वी कैन अचीव द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच विल एनहांस आवर ग्लोबल रेपुटेशन एंड विल गिव अस द स्टेटस ऑफ ग्लोबल सुपर पावर। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं बॉर्डर्स की। दो अनसेटल्ड बॉर्डर बिल्कुल क्लियर कट है, एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में और दूसरी तरफ चाइना। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दोनों के बॉर्डर्स एक साथ ना मिलें। वेरी ट्रिकी सिचुएशन, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अल्टरनेटिवली इफ वी कैन फाइंड आउट सम सॉल्यूशन diplomatically that we can win away China from Pakistan, that will be ideal situation.
नाउ सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान का ये इंटरनल कंपल्सन है वो कश्मीर इशू को हमेशा अलाइव रखे, नहीं तो उनकी फौज की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है। तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ मिलिट्रीली ही पॉसिबल है, लेकिन हमें यह इंश्योर करना है कि हम चाइना को उससे वीन अवे करें। मोदी ने काफी ट्राई किया मगर अभी बात नहीं बनी, ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली। हाउ डू वी डू इट, इट इज अप टू अस। अगर आप देखें तो इंडिया का चाइना के साथ एक्चुअली कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा उसके साथ पोर्टर ही नहीं मिल रहा था। लेकिन समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि चाइना अभी इंटरेस्टेड हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और वो गिलगित बाल्टिस्तान में कराकोरम हाईवे एंड ऑल दैट वहां पर इश्यूज हैं, और इंडिया के साथ इसीलिए उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया लद्दाख। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको हम सॉर्ट आउट ना कर सके। मिलिटरली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगेन यू नो दैट इज ए मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन कि हम डिप्लोमेटिकली इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बट इट रिक्वायर्स टू बी सेटल्ड इन नेक्स्ट 2 years। नाउ चाइना का जो कोर है, कोर एरिया है, वो एक्चुअली इंडिया से नहीं मिल रहा है, बीच में तिब्बत है। इंडिया और तिब्बत अगर साथ हो सकते हैं तो चाइना को मेन प्रॉब्लम है उसकी, मीन्स काफी मतलब रातों की नींद हराम हो जाने वाली है अगर इंडिया और तिब्बत साथ में आ जाते हैं। और जितना भी एफर्ट है तिब्बत में चाइना का वो इसीलिए है कि तिब्बत चाइना के अंडर में रहे और वहां की जो पॉपुलेशन है उसका दलाई लामा से एफिलिएशन कम से कम रहे। अब how India is going to play the cards, that is very very important. USA and international community has to play the part as well. अब चाइना ऑब्वियसली सुपर पावर आज की डेट में है, नंबर 2 पावर है वर्ल्ड में, और अगर आप देखें तो हर जगह उसने या तो अपना मिलिट्री कंट्रोल किया हुआ है या फिर उसने एरिया क्लेम किया हुआ है। अगर आप देखें उसने मिलिट्री कंट्रोल कहां कहां पर है उसका, नेपाल में आज की डेट में उसका मिलिट्री कंट्रोल है, नॉर्थ कोरिया में है, आप देखिए बर्मा में उसका मिलिट्री कंट्रोल है, कंबोडिया में है, एंड ऑफ कोर्स यू नो नॉर्थ कोरिया तो उसके साथ है ही। और जहां पर जो स्टेट्स उसके आसपास लोकेटेड हैं जैसे जापान है या फिलीपींस है या फिर ताइवान है, यहाँ पर उसके कन्फ्रंटेशन पॉइंट्स हैं, मगर उसने हर जगह अपना क्लेम डाला हुआ है। चाइना इज बेसिकली अनरिलायबल गए, और वहीं पे इंडिया के लिए मेन प्रॉब्लम है। अब एक और बड़ी इश्यू है वो है नेपाल का और बांग्लादेश का। अगर चाइना और नेपाल एक साथ हो जाते हैं और साथ में बांग्लादेश भी आ जाता है तो इंडिया का एक एरिया जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं या फिर चिकन नेक बोलते हैं वो अंडर प्रेशर आ सकता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट ऑफ हो सकता है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करें, ढंग से रखें। अनसेटल्ड बॉर्डर्स के लिए हमें कॉल लेनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट 2 years तक ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास है। हमारे पास सेंट्रल लीडरशिप मोदी की फॉर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किसी भी कंट्री में अगर होते हैं तो वहां पर जो रीजनल टेंडेंसीज हैं उनको कर्व किया सकता है। भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे जो इंटरनल डिस्टरबेंसेस थे, राजा रजवाड़े थे जो आपस में लड़ते रहते थे, मुगलों ने उनको मैनिपुलेट करके पूरे कंट्री को मैनेज किया। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी ये ही किया। आप किसी को भी देख लीजिए, इंक्लूडिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली अपने आप में नहीं आया, उसको इंडियन रूलर्स ने कुछ सम ऑफ देम they invited him, that is how he came and that is why his supply line was maintained। सेम थिंग अंग्रेजों ने सिर्फ ये ही किया कि उन्होंने राजा और रजवाड़ों को मैनेज किया, अदरवाइज किसी भी टाइम पे उनकी संख्या इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा नहीं थी। ये ही एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होता रहा जब इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को मैनेज किया रादर देन प्रोवाइडिंग देम द लीडरशिप एंड
curtailing their powers। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर को हमें भुलाना है, वो अपने आप में डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन वी डोंट वांट कि सब स्टेट्स बिल्कुल अलग अलग राह पकड़ें और इंडिया को कमजोर बना दें। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लीडर्स लाइक फारूक अब्दुल्ला और ममता दीदी और फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और जब हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तब आप देखिए फॉरेन पावर्स आएंगी, नक्सलाइट मूवमेंट चलाएंगी। एटलीस्ट वी हैव लॉस्ट 10,000 पीपल इन दिस मूवमेंट, और सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी एंगेज रहती हैं आप सबको मालूम है। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। हमारी डिफेंस फोर्सेस कैसी हैं और हमारी सिविल सर्विसेज कैसी हैं। अब जहां तक डिफेंस फोर्सेस की बात है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया के फेवर में कि दे आर एपॉलिटिकल, दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड इफ दे आर प्रोवाइडेड मोर रिसोर्सेज they can in any case win any war. They will not allow any power to subjugate us, and simultaneously they will be in a position to sort out Pakistan and up to certain extent China as well. But obviously diplomacy has to play the part. Now इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आ जाता है वेटरन्स का, रिटायर्ड सर्विसेज ऑफिसर्स का, जो ऑब्वियसली एक बड़े इंपॉर्टेंट ओपिनियन मेकर्स, और ऐसे ओपिनियन मेकर्स जो रूलिंग क्लास के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। इनको मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है अगर कंट्री को पावरफुल होना है। अब आती है बात सिविल सर्विसेज की, द सो कॉल्ड स्टील फ्रेम। ये हमारा वीकेस्ट लिंक है, और मोदी काफी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से या तो लेटरल एंट्री के थ्रू या इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू इनको रिफॉर्म करने का, सो दैट दे टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। he is successful, but partially till now bureaucracy has been identified with inefficiency only. So where do we stand as on now? Means border we have to settle, then we have to carry out the internal reforms in political, economic and security domains. Then Nepal and Bangladesh, we ought to be very, very careful. They should not go with China. And then, of course, we have to modernize our defense forces, especially the Indian Navy, which can dominate Indian Ocean and South China Sea, and it will be an important part of Quad. Kashmir, we will have to sort out, in my opinion, militarily only. There will not be any other solution. Now, I have mentioned about the permanent memberships of Security Council, and here the main factor which is coming is China, which is the permanent member, and they have got the veto power, and they have got all the plans to use it against us. Now, India is playing its card very well. Membership of Security Council and nuclear supplier group is very, very important to increase the influence. There is no doubt about that. And since China is against us, we have to manage it diplomatically. Plus, we have to maintain some international alliances. We must have strong international friends like USA. Quad is an important organization which we should take lead to develop, so that we can at least neutralize China, neutralize Pakistan, and we can attain the status of global superpower. Gentlemen, this is very much possible. Please note that internal differences must not manifest to create the weakness in the Indian nation. मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। विद दिस, कर्नल वीरेंद्र कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।